सर, राज्य सरकारें खत्म करने की जो आप बात कर रहे हैं, इसके बाद आप कह रहे हैं कि जनमत संग्रह होगा। तो सर, ये राज्य सरकारें तो जनमत संग्रह के खिलाफ होंगी। तो सर, ये जनमत संग्रह होगा कैसे और इसका प्रारूप क्या होगा? पहली बात, जनमत संग्रह की हमने पिछले प्रश्न में कहा कि इसका प्रारूप हम इंग्लैंड ब्रिटेन से ले सकते हैं, जिसने पिछले 4-5 साल में 2 जनमत संग्रह रेफरेंडम कराए। एक ब्रेक्सिट का, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के लिए पूरे ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया कि हमको साथ रहना है या अलग रहना है। दूसरा, स्कॉटलैंड को स्वतंत्रता देनी है या स्कॉटलैंड को साथ रखना है। तो पहले में जनमत संग्रह में इंग्लैंड की जनता ने कहा यूएयू से, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, और दूसरे में कहा कि हमको साथ रहना है। बहुत क्लोज मार्जिन से हुआ। स्कॉटलैंड वाला 51% और 48%। तो प्रारूप तो है। अब प्रश्न आता है कि 28 राज्यों के चीफ मिनिस्टर, वहां का सेक्रेटरीट, वहां के मंत्री, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर, वहां का प्रशासन, सेक्रेटरीट, ये नहीं चाहेंगे। ये स्वाभाविक है। ये हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि बहुत सारे लोगों के अधिकार जाएंगे, तो इसको कोई नहीं चाहेगा कि ये फलीभूत हो। लेकिन नौकरी इससे जो मिलेंगी, जनता का जो फायदा होगा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और समय पर न्याय की जो बात होगी, उसका समाज इतना प्रेशर होगा कि ये लोग झेल नहीं पाएंगे। तो एक मजबूरी होगी। ये सीजेपी के आंदोलन अभी जंतर मंतर में हुआ, ये दिख गया कि सरकार कहती थी कि हम मंत्री का इस्तीफा नहीं देंगे, और वो दिया। बच्चों ने बहुत सारी चीजें बोली, उसका माफीनामा दोनों तरफ से आया। तो ये चाहने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि कोई भी परिवर्तन, जो मौजूदा चीजें चल रही हैं, ये मानसिक स्वभाव के विपरीत जाते हैं कि कोई भी परिवर्तन को, चाहे उसके भले के लिए ही हो, कोई स्वीकार आसानी से नहीं करता। चाहे कैंसर की गांठ निकालना हो, उसको योगा कराना हो, ये सब शुरुआत में बहुत बल लगता है। अब ये पूरे देश में है। तब ऐसे में अगर राज्य सरकारें सहयोग नहीं करेंगी, तो राज्य की पुलिस भी सहयोग नहीं करेगी। तब तो ये संभव हो ही नहीं सकता। इसमें 2 ही चीजें आ रही हैं कि एक, संसद के पास स्वीपिंग पावर है और जनता की सुप्रीमसी है। तो ये देशव्यापी पहले चर्चा होनी पड़ेगी कि ये जरूरत है। तो ये वीडियो से इंटरव्यू जो हम दे रहे हैं, ये चर्चा का मार्ग प्रशस्त करेगा। और 1-2 महीने में जब चर्चा बलवती हो जाएगी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के कोने कोने में, पान वाले की दुकान पे, चाय वाले की दुकान पे चर्चा आम हो जाएगी, तब हो सकता नहीं, करना ही होगा कि भारत में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, और सुरक्षा की दृष्टि से आर्मी को भी जमीन पर उतारना होगा देश में। ये सप्रेस करने के लिए नहीं, ये जनता को सुरक्षा की भावना प्रदान करने के लिए कि ऐसे कोई भी अनर्गल व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर सकते हैं, वो ऐसा करने से बाज आए, ऐसा करने से डरे। इसमें सिर्फ देसी ताकतें नहीं है, इसमें बहुत सारी विदेशी ताकतें भी हैं। क्योंकि हर प्रदेश का चुनाव तुम देखोगे कि बहुत सारा फॉरेन फंड आता है कि किसकी सरकार बनेगी। नाम नहीं लेंगे किसी का, किसी प्रदेश का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हैं, उसमें फर्क तो पड़ता ही है। जैसे पाकिस्तान के साथ पंजाब, राजस्थान, गुजरात जुड़ा है, और अगर पाकिस्तान को इन्फिल्ट्रेट करने की सुरक्षा चाहिए, या मतलब फ्रीडम चाहिए, तो वो चाहेगा कि उसके मौजूदा लोग जीते। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में
बांग्लादेश की सरकार और सुदूर पश्चिमी देशों की सरकार भी चाहेगी कि पोरोसिटी बनी रहे, तो वो भी चुनाव को फंड करेंगे। तो जब पूरे देश का एक हो जाएगा तो वो व्यवधान डालना चाहेंगे। एफसीआरए बिल जो अभी आया है, जिसमें बहुत सारा शोर शराबा हुआ, ये विदेशी फंड के बारे में ही तो था कि आपके यहाँ जो पैसा आता है वो रशियन पावर प्लांट लग रहा है तो अमेरिकन लॉबी उसको विरोध कराएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें, तो वो भी व्यवधान डालेंगे। तो वो व्यवधान ना आए उसके लिए आर्मी को देश की सड़कों पर उतारना जरूरी होगा, राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी होगा, सारी राज्य सरकारों को बर्खास्त करना जो स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन में होगा ही, वह जरूरी होगा। उसी के बाद ये कदम आगे बढ़ेगा। एहतियात के तौर पे चूंकि आर्मी उतारेंगे तो ये विदेशी जैसा नहीं होगा कि आर्मी ने कंट्रोल कर लिया देश में पाकिस्तान की तरह, या बहुत सारे जहां डिक्टेटरशिप है, वैसा भारत में नहीं होगा, क्योंकि आप सोच समझ के उतार रहे हो, एक लिमिटेड प्रोटेक्शन के लिए उतार रहे हो। गोलीबारी या दंगा हो गया उसके खिलाफ नहीं उतार रहे हो। तो कोई भी दंगा ना हो, आगजनी ना हो, हिंसाओं की वारदात ना हो, इन लोगों के द्वारा जो अपना छत्रप या रीजनल पावर जिनको लगता है कि पहले राजा रजवाड़े थे अब चीफ मिनिस्टर हो गए और वैसी ही राज सत्ता चल रही, उसके लिए आपको ये करना जरूरी होगा। और एक बार जब जनमत संग्रह हो जाएगा, जनता और आर्मी कोई विदेशी तो है नहीं, देसी आर्मी ही है, अपने घर को, उनके बच्चे भी तो हैं, उनको भी तो नौकरी मिलेगी, पुलिस के बच्चों को भी नौकरी, और नेताओं के बच्चों से कोई धरोहर हो ही ना है। तो एक सारी की सारी चीजें सुरक्षा की दृष्टि से ये जरूरी होगा राष्ट्रपति शासन। तो हम देखते हैं कि 2-3 महीने में ये चीजें शुरू होनी चाहिए। धन्यवाद।